नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है आज 19 जून 2024, समय 1:33 हो रहा है दोपहर का। आप जाके घड़ी देख सकते हैं, मैंने क्या घड़ी देखेंगे तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। 1:33 हो रहा है। देखिए, आज बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई मार दिया, यानी कि जो इलेक्शन वाला रिजल्ट था उसको भी ब्रेक करके नया रिकॉर्ड बना दिया। 51,000 कितने का बनाया, जरा मैं चार्ट पर एक बार रिफ्रेश करके चेक कर लेता हूँ। अभी भी 51,137 पे ट्रेड हो रहा है। 51,255 का 56 का हाई लगाया और शानदार रैली आया। तो बैंक निफ्टी ने तो एक नया हाई लगा दिया। चलिए, अब इस लेकिन निफ्टी अभी भी वहीं पर है। आज निफ्टी में उतना मूवमेंट है, आज बैंकिंग स्टॉक्स में मूवमेंट है, फाइनेंशियल स्टॉक में। इसके उलट उल्टा आप देखेंगे तो मिड कैप स्मॉल कैप में आपको गिरावट मिल रहा होगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में ज्यादातर मिड कैप स्मॉल कैप के स्टॉक है तो आज अभी आप जाके देखेंगे तो आपको सिर्फ उसमें निगेटिव रिटर्न आज के दिन में मिल रहा होगा। बैंकिंग का रखा होगा तो पॉजिटिव होगा। अब सवाल उठता है कि क्या करना चाहिए। जैसे देखिए, कल भी मेरे एक फ़ोन आया कि सर मैंने 8 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया था, आपने जो रिकमेंडेशन किया था डिफेंस वाला में और वगैरह में, तो अब उसमें 8 लाख का वो 32 लाख बन चुका है। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या हम अभी रुके रहें या नहीं? तो मैंने कल ही ये बात उनको बोला था कि आप पहले तो अपना 8 लाख निकाल लीजिए, जो भी आपने इन्वेस्ट किया था, पहले उसको बुक कर लीजिए। 10-12 शेयर हैं उसमें, आप उसमें से लगभग-लगभग उतनी क्वांटिटी बेचिए कि 8 से 10 लाख आ जाए। उसको आप कैश में रख लीजिए। कैश में रखिए और बजट आने दीजिए। अभी शायद जून जुलाई में बजट बजट है ना, अंतरिम बजट। उस बजट के बाद देखा जाएगा कि किस सेक्टर के लिए ज़्यादा पैसे दिया है सरकार ने। हालाँकि इंफ्रा में मूवमेंट रहेगा, क्योंकि 3 करोड़ घर तो ऐसे भी मोदी सरकार ने कह दिया कि बनाऊँगा नया, गरीब लोगों के लिए, तो इंफ्रा वाला चलेगा। लेकिन उसके अलावा और कौन-सा सेक्टर होगा, ये उस बजट में पता चल जाएगा। तो वो जो पैसा प्रॉफिट का बुक का रहेगा ना, उसको फिर वहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा। और मैंने ये भी कहा कि भाई अभी जो है डिफेंसिव स्टॉक जो डिफेंस सेक्टर का है, वो भी ओवर वैल्यूड हो गया है। आज मेरा इंट्राडे का 19 जून का अगर आप लाइव ट्रेड देखेंगे ना, तो मैंने एचएएल का पुट ऑप्शन लिया था और उसमें ज़बरदस्त 10,000 का प्रॉफिट मुझे बना है। आप जाके देख लेंगे लाइव ट्रेड का वीडियो तो आपको पता चल जाएगा। तो वो ओवर वैल्यूड हो चुका है, तो थोड़ा उसको करेक्शन करने दीजिए, उसके बाद फिर देखा जाएगा। अब देखिए, एचबीएल पावर मैंने 45 रुपए पे लिया था, वो 550 चल रहा है, तो ओवर वैल्यूड हो गया ना, कितना ज्यादा चला गया। तो वही दिक्कत है कि सारे स्टॉक्स लगभग लगभग जो है ना, जो डिफेंस सेक्टर के वो ओवर वैल्यूड हो गया, जो रेलवे का है वो ओवर वैल्यूड हो गया है ना। तो भाई वैल्यू वाला कहाँ है, बॉटम वाला कहाँ है, नीचे वाला कहाँ है, सवाल तो ये उठता है। देखिए, आप एग्जैक्ट बॉटम पे तो नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन आप न्यूज को भी सुना करिए कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ज़ाहिर-सी बात है न्यूज़ वगैरह तो ज़रूर सुनेंगे कि सरकार का फ़ोकस किस डायरेक्शन में है। देखिए, सरकार ने पहले ही बोल दिया कि भाई इंफ्रा पे तो मैं बना रहूँगा, इंफ्रा पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कह दिया कि इंफ्रा के लिए मैं 3 करोड़ घर बनाने वाला हूँ जब स गरीब लोगों के लिए, तो ज़ाहिर-सी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना चाह रही है सरकार। तो जब सरकार मजबूत करना चाह रही है, तो हमें तो वैसे स्टॉक्स पे फ़ोकस रखना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? तो आप वैसे स्टॉक जैसे कि फर्टिलाइज़र स्टॉक, अभी मानसून सीज़न है, रेनी सीज़न है, भारत मानसूनी देश है ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो फर्टिलाइज़र स्टॉक्स आपको नज़र में आ सकता है। इसके अलावा अ, जो डिफेंसिव स्टॉक, अब डिफेंसिव मतलब वो डिफेंस वाला नहीं, गोली बंदूक वाला नहीं, है ना, हथियार वाला नहीं। अब डिफेंसिव जो स्टॉक्स में डिफेंसिव होते हैं, जैसे आईटी, है ना, फार्मा, ये सारे डिफेंसिव स्टॉक्स होते हैं। आईटी अभी थोड़ा-सा चलना बाकी है मेरे ख्याल से। आईटी में एक मूवमेंट आ सकता है आपको। आईटी थोड़ा करेक्शन क्या अपसाइड गया, डाउन पहले आया था, फिर अब अपसाइड जा चुका है। अपसाइड जाने के बाद अब करेक्शन कर रहा है। तो वो कंसोलिडेट जो कर रहा है ना, कंसोलिडेशन के बाद इसमें एक मूवमेंट आना चाहिए। तो आईटी पे आपको नज़र रखिए दोस्तों। मेरे ख्याल से आईटी सेक्टर एक ऐसा जगह है जहाँ पर आपको मूवमेंट बन सकता है आने वाले समय में। तो आईटी के स्टॉक, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आप देखें कुछ तो कैश मार्केट की स्टॉक हैं और कुछ फ्यूचर मार्केट की स्टॉक हैं। फ्यूचर में आपको पता है लीडर में कौन-कौन है ना? इसी तरह कैश के भी स्टॉक्स बीच-बीच में मैं हालाँकि बताता रहता हूँ, आप देखा करें कंटिन्यू वीडियो को। तो जो-जो वीडियो डालता हूँ, आप लोग सिर्फ इंट्राडे वाली वीडियो देखते हैं, तो वो गलत बात है। अदर वीडियो जो देता हूँ, एक्स्ट्रा वीडियो जो देता हूँ, उसमें बहुत सारे स्टॉक्स की बात हो जाती है। तो आप वैसे स्टॉक्स पे नज़र रखिए, डिफेंसिव जो कि फार्मा और आईटी में बॉटम में है या फिर कंसोलिडेट कर रहा है, करेक्शन कर रहा है, वैसे सब स्टॉक्स को आप नज़र रख के चल सकते हैं।
फिलहाल मैं आपको चार्ट पर ले चलता हूँ और चार्ट पे ले जाके मार्केट थोड़ा समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो अभी चलते हैं हम लोग थोड़ा-सा चार्ट पर। तो देखिए यहाँ चार्ट पर आ गया है और चार्ट पर अगर आप मार्केट इनसाइट को देखते हैं तो देखिए निफ्टी में लगभग 23 पॉइंट का गिरावट है, लेकिन उसके उलट बैंक निफ्टी में 707 पॉइंट का पॉजिटिव प्लस पॉइंट चल रहा है, ये देख रहे हैं। और सेंसेक्स को देखते हैं तो 52 पॉइंट आपको पॉजिटिव नजर आ रहा है। यानी कि ज्यादातर बैंकिंग स्टॉक्स और फाइनेंशियल स्टॉक्स में ही मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब ये एडवांस डिक्लाइन का रेशियो देखेंगे तो 257 इस अलग अलग में, जैसे निफ्टी 500 में तो 257 डिक्लाइन है, ज्यादातर मिड कैप स्टॉक्स होंगे, इसके वजह से वहाँ पे आपको डिक्लाइन मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने कहा इंफ्रा में, है ना? तो इंफ्रा वाले सेक्टर जो है, इंफ्रा सरकार का फोकस कहाँ है? आपको ये देखिए कि बजट को ध्यान में रखना। अभी मेन इवेंट बजट है। हालाँकि ये मेन बजट नहीं है, ये अंतरिम बजट है। मेन बजट तो 1 फरवरी 2025 को आएगा। लेकिन ये एक अंतरिम बजट जो 6 महीना बचा हुआ है, सरकार बीच में बनी है तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा? उसमें भी आपको इंफ्रा वाले स्टॉक्स पर, इंफ्रा वाले सेक्टर पे नज़र रखना है। देखिए यहाँ जैसे इंफ्रा वाले पे क्लिक किया तो बहुत सारे स्टॉक्स नजर आ गए इंफ्रा में। कौन-कौन सा स्टॉक्स, मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं इंफ्रा स्टॉक्स के लिस्ट बता रहा हूँ आपको। जैसे देखिए भारत फोर्ज है, श्री सीमेंट है, अदानी पोर्ट है, एमआरएफ है, इंडियन होटल्स है, ग्रासिम, पावर ग्रिड, अपोलो हॉस्पिटल, पेट्रोनेट, कमिंस इंडिया, अंबुजा सीमेंट, रिलायंस, अल्ट्राटेक, ऑयल एंड नेचुरल यानी कि ओएनजीसी, इंडियन रेलवे, आईआरसीटीसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईओसी, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एनटीपीसी, भारती एयरटेल, इंटरग्लोब यानी कि इंडिगो, टाटा पावर, भारत पेट्रोलियम, बीपीसीएल, अशोक लीलैंड, गेल। अच्छा बीपीसीएल बोनस भी दे रहा है, आपको पता है कि नहीं? है ना, बोनस शेयर दे रहा है। चलिए, तो बोनस शेयर दे रहा है तो बोनस शेयर का आप लाभ उठा सकते हैं। उसका शायद डेट है 21 या 22 तारीख को बोनस शेयर न्यूज़ में पता चल जाएगा। जैसे चलते हैं, जैसे भारत पेट्रोलियम पे क्लिक किया तो इसके अंदर एक न्यूज़ सेक्टर होगा। न्यूज़ में मैं चेक करता हूँ, आपको शायद यहाँ पर मिल जाएगा न्यूज़। न्यूज़ में देखेंगे तो यहाँ पे लिखेगा कि भाई कब ये बोनस देने वाला है। और देखिए लिख रहा है 14 करोड़ फ्यूल, 31 करोड़ बीपीसीएल डेवलपमेंट, 30 करोड़ यही है ना? करोड़ पर लो, अच्छा कोई बात नहीं। और स्टेट नेट प्रॉफिट, इसमें बोनस का खबर नहीं दिया है। हालांकि बोनस का खबर होना चाहिए। इवेंट देख लेते हैं, बोनस यहाँ पे देखिए, बोनस पे क्लिक करेंगे अभी आ जाएगा। देखिए लिख रहा है 13/7/2017 को लास्ट दिया था। अभी लिखा हुआ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन हैज गिवन 5 बोनस इन दिसंबर 18 2000 से लेके 5 बार ये बोनस दे चुका है। लास्ट जो था उसने जुलाई 2017 में दिया था। अब इधर रिसेंटली देने वाला है भारत पेट्रोलियम में। इस पर डेट एक बार चेक कर लेता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। बीपीसीएल बोनस शेयर रिकॉर्ड डेट यहाँ लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कब दे रहा है ये देखें, 1:1 देगा 22 जून को, है ना? यानी कि 22 जून तक आपके अकाउंट में, अगर 22 जून को देगा तो आपके लिए 21 जून तक आपके अकाउंट में डीमैट में हो जाना चाहिए, तो ना 22 को देगा। आप 22 को ले लेंगे तो 22 को नहीं देगा, क्योंकि एक दिन इसको आने में लग जाएगा डीमैट में, इसलिए। ठीक है ना? अच्छा ये रिकॉर्ड डेट दे रहा है तो रिकॉर्ड डेट 22 तारीख को, यानी कि 22 तक होना चाहिए, आपके डिमेट में आ जाना चाहिए। तो आपको 23 तारीख को आपको या 24 को जब भी देगा वो आपको दिख जाएगा। यानी कि 22 तक जो भी रखेगा, 22 तक स्टॉक्स को अपने पास में डिमेट में, उसको ये बोनस शेयर दे देगा। तो आपने ये देख लिया, यानी इंफ्रा वाले स्टॉक्स पे आपको खासकर नजर रखना। चलिए मैं वापस से आता हूँ मार्केट वॉच लिस्ट में और इधर आएंगे इंफ्रा पर, और इंफ्रा पर मैंने क्लिक किया तो अभी हम लोग कहाँ पे थे, बीपीसीएल तक में थे। इसके अलावा देखिए अगर बीपीसीएल के बाद अगर हम लोग अशोक लीलैंड, ये मेरा एक वीडियो था, मेरा राजा बाबू शेयर। देखिए इस स्टॉक्स को मैं 10 साल 12 साल से 130 140 160 जाते जाते ही पागल हो जाता था। उसके बाद इसने 175 के लेवल को ब्रेक किया है इस साल, तो तभी मैंने वीडियो बनाया था कि राजा बाबू शेयर, और देखिए वहां से 245 आ गया। इस स्टॉक्स में मूवमेंट आना चाहिए। हालांकि देखिए मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है ये स्टॉक। अशोक लीलैंड ट्रक देता हूँ, टाटा के बाद इसी का ज्यादा चलता है, लेकिन स्टॉक्स में उस तरह का मूवमेंट नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं तो इस पर भी नजर रखा जा सकता है। गेल, सीमेंस, लार्सन एंड टुब्रो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी कि एचपीसीएल, डीएलएफ कंटेनर कॉर्प और गोदरेज प्रॉपर्टी, ये सारे इंफ्रा के स्टॉक हैं। लेकिन डिफेंसिव स्टॉक जिसको बोला मैंने, फार्मर आईटी, डिफेंस सेक्टर वाला नहीं, डिफेंसिव स्टॉक, है ना? तो उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चलिए मैं यहाँ पे फार्मर आईटी वाले देखता हूँ स्टॉक्स में, कि ऐसे इसी सब में से आपको ढूंढना है कि कौन सा बॉटम पर है, कौन सा कंसोलिडेट कर रहा है ना?
अब आईटी में देखिए, कोफोर्ज है, इन्फोसिस है, टेक महिंद्रा, एचसीएल, विप्रो, परसिस्टेंट, एल&टी सर्विसेज, एम्फासिस, टाटा कंसल्टेंसी यानी कि टीसीएस और एलटी माइंड्री। इसके अलावा जो कैश के स्टॉक्स होते हैं जैसे बिरला सॉफ्ट हो गया, इसमें विप्रो ने दिया, हाँ, बिरला सॉफ्ट हो गया आपका, और एनआईटी लिमिटेड हो गया, है ना, एनआईटी जो पढ़ाता है, अपटेक हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर वाले आईटी वाले हैं, आप उस पे भी नजर रख सकते हैं। वो कैश मार्केट का स्टॉक है, तो उस सब में आपको ढूंढना होता है कि कौन सा स्टॉक बॉटम पे या कंसोलिडेट कर रहा है, रैली के बाद में डाउनफॉल करके कंसोलिडेट कर रहा है, उस पर आपको एक मूवमेंट बन सकता है। ये सब सेक्टर आपको नजर रखने का है। और साथ ही फार्मा में देखिए, फार्मा अगर आप देखें, बैंकिंग अब भी तो मूवमेंट हो गया उसका, छोड़ दीजिए, है ना, बैंक बीज अगर खरीदा होगा ईटीएफ, तो उसमें आपको अच्छा मूवमेंट मिला। बायोकॉन, लॉरस लैब, कौन सा फार्मा में, है ना, जेबी केमिकल, ग्लेनमार्क, एल्केम लैबोरेटरीज, सनोफी इंडिया, टोरेंट फार्मा, जेडेस, ग्रेन्यूल्स, लुपिन, एबॉट, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, मैनकाइंड, सिप्ला, ऑरबिंदो, ग्लैंड, डिवीज लैब, नेटको और इप्का। इसके अलावा कैश मार्केट के मार्क्सेंस फार्मा वगैरह भी आ जाते हैं ना, ये सारे स्टॉक्स आ जाते हैं, बहुत सारे हैं। तो अच्छा, बायोकॉन कितना सालों तक एक ही रेंज में फंसा रहा, 200-225 लेके अब देखिए 335 के ऊपर निकला। तो वही आपको ढूंढने का होता है कि कहाँ पे मूवमेंट बन रहा है, किस स्टॉक्स में मूवमेंट बन रहा है, और किस जगह पर आपके लिए मूवमेंट बन रहा है, और कौन सा स्टॉक बॉटम आउट फिशिंग कर रहा है, वहां पे आप अपना पैसा हाथ में रखिए और फिर आप वहां पे इन्वेस्ट करने की कोशिश करिए। तो मार्केट अभी कंसोलिडेशन फेज में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के जोन में आ सकता है बजट रिलेटेड। तो ये जानकारी आप तक पहुंचाना मैंने अपना दायित्व समझा। अगर ये पसंद आया तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। कुछ भी अगर अच्छा लगा हो तो पॉजिटिव, बुरा लगा हो तो नेगेटिव लिखिए। मैं आपके नेगेटिव कमेंट से भी बहुत कुछ सीखने और समझने की कोशिश करता हूँ। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।